तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं और ये वैकेंसी बिहार राज्य पंचायती विभाग की तरफ से निकली हुई है। अच्छा खासा पोस्ट इसमें है, 15,610 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं और उसका सारा नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि किस पद पर कितना वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए हम ले चलते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से जो नई भर्ती आई हुई है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानते हैं कि किस पद पर कितना वैकेंसी आया हुआ है और इसमें कौन सा वैकेंसी अस्थाई है और कौन सा वैकेंसी अस्थाई है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट पर यह वैकेंसी आया हुआ है 15,610, यानी टोटल वैकेंसी है आपका 15,610, जिसमें अस्थाई और अस्थाई दोनों शामिल है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सा इसमें पद अस्थाई है और कौन सा पद अस्थाई है। तो सबसे पहले हम बात करें अस्थाई पदों के बारे में, तो अस्थाई पद में आपका आ रहा है यहाँ पर पंचायती राज पदाधिकारी का पद, जिसमें 112 वैकेंसी आया हुआ है। पंचायती राज पदाधिकारी में जो वैकेंसी निकला हुआ है वह 112 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। अब हम बात करें पंचायत सचिव का, तो पंचायत सचिव का जो वैकेंसी आया हुआ है वह 3525 पदों पर यह वैकेंसी निकला हुआ है। आप देख सकते हैं 3525 पदों पर पंचायत सचिव का वैकेंसी आया हुआ है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षक का, तो अंकेक्षक का जो है 28 पदों पर वैकेंसी निकला हुआ है। निम्न वर्गीय लिपिक का, तो निम्न वर्गीय लिपिक का 505 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। कार्यालय परिचारी जो है, कार्यालय परिचारी का 5 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है। जिला परिषद कनीय अभियंता जो पद है उस पद पर 104 पद पर वैकेंसी आया हुआ है। अब बात करें जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक, तो जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक पद पर जो वैकेंसी आया हुआ है वह 72 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। यानी टोटल आपका अस्थाई वैकेंसी है 4351। ये कौन सा वैकेंसी है? अस्थाई, यानी परमानेंट, यानी इसमें आपको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, कभी भी कोई भी नहीं आपको हटा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अस्थाई की, जिसमें आपको हटने की संभावना है बीच में जॉब करते हुए। तो इसमें जो पद पर वैकेंसी आया हुआ है तो वह पद है आपका लेखपाल सह आईटी सहायक। लेखपाल सह आईटी सहायक पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है 7070 सीटों पर, 7070 सीटों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। अब हम बात करें तकनीकी सहायक की, तो तकनीकी सहायक का 556 सीटों पर वैकेंसी आया हुआ है। कार्यपालक सहायक का 3 सीटों पर वैकेंसी आया हुआ है। और ग्राम कचहरी सहायक का 1400 सीटों पर वैकेंसी आया हुआ है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र का 2230 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ है। यानी टोटल आपका अस्थायी वैकेंसी है 11,259। यानी टोटल वैकेंसी क्या है? अस्थायी है, यानी आपको इसमें डर है कि कभी भी हटाया जा सकता है और हटाया ही जाएगा आपको, क्योंकि ये अस्थायी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में, किसमें अप्लाई कब से होने जा रहा है। तो अप्लाई आपका होने जा रहा है अगस्त या सितंबर महीने में, ठीक है। हम आपको आगे प्रूफ दिखाने जा रहे हैं, ऐसे ही हम बात नहीं करेंगे। तो ये अगस्त या सितंबर में आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें फ़ी का, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वाले भी इसमें फॉर्म भरेंगे, तो इनका लगेगा 500 रुपया फ़ी, ठीक है। और SC ST फीमेल का लगेगा आपको 250 रुपया फ़ी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज का, तो एज इसमें अगर आप इंटर लेवल जो पोस्ट है उस पर अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपका इसमें लगने वाला है 18 से 37 साल तक, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट पर वैकेंसी फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ पर 21 से 37 साल तक, ठीक है। 21 से, सॉरी यहाँ पर 35 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 37 होगा। यानी आपका यहाँ पर 18 से 37 होगा और यहाँ पर आपका 21 से 37 होगा, ठीक है। ये आपका होगा एज। रिलैक्सेशन इसमें आपको मिलेगा 3 साल का ओबीसी वालों को और 5 साल का SC ST वालों को, ठीक है। तो